लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्गीकरण चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस वर्गीकरण चैप्टर के अंतर्गत इससे संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न आते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि वर्गीकरण चैप्टर से प्रश्न कैसे आते हैं, कितने प्रकार के हैं। तो जनरली वर्गीकरण में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं और 4 में से आपको सबसे भिन्न को चुनना होता है, सबसे भिन्न को चुनना होता है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे ही आते हैं, 3 समान होंगे और एक जो ऑप्शन होगा वो अलग होगा। तो आपको जो सबसे अलग ऑप्शन होगा उसी को चुनना होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 प्रकार से बनते हैं। पहला जो बनते हैं वो आपके शब्द पे आधारित बनते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, एक सेकंड रुकिए। पहला जो कैटेगरी है वो है शब्दों पे आधारित। दूसरा जो आता है वो होता है अक्षर पे आधारित और तीसरा आता है संख्या पे आधारित। तो यही प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें। पहला शब्द पे आधारित, दूसरा अक्षर पे आधारित और तीसरा संख्या पे आधारित। 3 तरह के प्रश्न आते हैं। शब्द पे आधारित वही होगा, 3 तरह के शब्द, 4 तरह के शब्द दिए जाएंगे जिसमें से 3 जो होंगे किसी न किसी प्रकार से समान होंगे। ठीक है, और चौथा जो होगा अलग होगा, तो उसको हम लोग छांट लेंगे। ठीक है, अक्षर पे आधारित भी इसी तरह से होगा, या तो अल्फाबेट के क्रम के हिसाब से होगा, ठीक है, या फिर उनके डिफरेंस के आधार पे होगा, या फिर वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पे होगा, या फिर कुछ सीरीज दिया जाएगा जिसमें से एक पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए हो गया, सी हो गया, है ना, और ई हो गया, है ना, ऐसे दे दिया जाए। ठीक है, और बाकी दे दिया जाए, मान लीजिए कि ए हो गया, डी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, सी हो गया, और इसके अलावा दे दें आपका यहाँ पे मान लीजिए कि टी दे दे, एस दे दे, पी दे दे, ये दे दे। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये तीनों में सबसे अलग जो है वो ये है ए सी ई। क्यों? क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। कैसे? ए के बाद बी गैप और सी के बाद डी गैप फिर ई। ठीक है, लेकिन ये कोई पैटर्न इस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही होगा। तो अक्षर पे आधारित इस तरह के आ सकता है। तीसरा जो हमारा है वो है संख्या पर आधारित। तो संख्या पर आधारित जो है वो संख्या पे जैसे कि जोड़ घटाव गुना भाग ऐसे करके दे सकता है, तो उसमें से जो अलग होगा उसको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। उम्मीद है कि आज के चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कभी फिर से वर्गीकरण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें बहुत ही अच्छे हो सकते हैं और वो काफ़ी अच्छा नंबर इसमें ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है संख्या पर आधारित वर्गीकरण है, तो इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 प्रकार के ऑप्शन है। ठीक है, 27 है, 35 है, 18 है और 9 है। ठीक है, तो इसमें से सबसे अलग कैसे हो सकता है, कैसे चुनेंगे हम सबसे अलग। ठीक है, सम विषम है तो जनरली इस तरह का नहीं दिया जाता है। ठीक है, इतना आसान नहीं दिएगा। तो देखते हैं इसमें दूसरा लॉजिक लगाते हैं क्या हो सकता है। देखिए आपको यहाँ पे सी दिख रहा होगा, ऑप्शन में सी दिख रहा होगा कि बाकी सब क्या है विषम है, लेकिन सी जो है क्या है सम है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतना इजी की तरफ नहीं जाना है, ये बस भटकाने के लिए आपको इसे स्ट्रॉन्ग लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे दिखे तो ऐसा नहीं कि फटाक से हम क्या करें कि इसको आंसर कर दे, ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा कीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान तो कभी नहीं मिलने वाला, इतना आसान लॉजिक लगने से कभी प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या हो सकता है, एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि अगर 27 को देखें, ठीक है, 18 को देखें, 9 को देखें। ठीक है, तो ये देखिए ये 3 और 9 दोनों से डिवाइड है। ठीक है, इसके अलावा 18 को देखें तो ये भी 3 और 9 दोनों से इसमें भाग लग जाएगा। 9 को देखें तो यहाँ भी 3 और 9 दोनों से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सबसे अलग हमको ऑप्शन दिख रहा है तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। याद रखिएगा आपको इसमें से सबसे अलग चुनना है। थोड़ा सोच विचार के ये आंसर निकालेंगे तो धीरे 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 ये आसान होते चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आसान होते चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बन गया, हमारा उत्तर क्या होगा, बी होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये पता चल गया। बाकी सभी जो हैं वो 3 और 9 से विभाजित हैं, जबकि 35 जो है 3 और 9 से विभाजित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हमको 4 विकल्प दिया गया है और 4 विकल्प में से हमको सबसे अलग विकल्प चुनना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसके जो भी इस अंक के अक्षर है अंक है उसको देख लेते हैं। चलिए 61 जो है वो 6 और 1 से मिलकर बना है। तो अगर इसको हम लोग देखिए, आपको अलग अलग तरह से लॉजिक लगाने का यहाँ पे तरीका बताया जा रहा है। ठीक है, मुझे पता है, मैं तो 1 मिनट
यहाँ तो मुझे पता है आंसर क्या है, तो मैं जल्दी से आंसर कर सकता हूँ, लेकिन आपको कैसे कैसे लॉजिक लगाना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पे दे दूंगा ताकि आपको पता चले, आपको अलग क्वेश्चन मिले तो आप किन किन तरीकों से देख सकते हैं ये आपको पता चल जाना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर 61, 51, 97, 89 इन चारों को देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किसी एक नंबर से विभाजित तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ओ डिवीजन में जाते हैं तो सारे के सारे क्या हैं यहाँ पे ऑड है। ठीक, सारे के सारे विषम है। ठीक है, यहाँ देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अगर इनके इसमें जो जो अंक है उनको जोड़ते हैं तो देखिए 6 और 1 7, 5 और 1 6, 9 7 15, ठीक है, और 9 8 17। अब देखिए इनके जो अक्षर, इनमें जो अंक, जिन जिन अंकों से ये नंबर बने हैं, ये संख्या जिन जिन अंकों से मिलकर बने हैं उनको जोड़ दिया गया तो देख रहे हैं कि हमको ये प्राप्त हुआ। तो ये भी देख रहे हैं यहाँ पे भी कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, एक चीज़ हमको यहाँ सीधे दिख रहा है, ये देखिए ये भी अभाज्य है। ठीक है, ये क्या है, भाज्य है, ये भाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बी के अलावा बाकी सारे संख्या जो हैं वो अभाज्य हैं, वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से इनमें से चारों में से जो सबसे अलग है वो बी है, तो हमारा उत्तर भी क्या होगा, बी होगा। क्योंकि ये वीडियो के पहले ही मैंने बताया था शुरुआत में ही कि आपको इसमें जो सबसे अलग होगा उसी को चुनना है, वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इसमें जो होगा ऑप्शन बी, ये अलग है इसलिए आपका उत्तर ऑप्शन बी ही होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें अगर देखते हैं तो फिर वही लॉजिक आपको देखना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से कि क्या ये किसी के वर्ग हैं, क्या किसी के वर्गमूल हैं, क्या घन है, घनमूल है। तो अगर आपका मैथ थोड़ा सा ठीक है तो देखते ही पता चल जाता है। तो ये तो किसी का वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल तो हो ही नहीं सकते हैं, तो उसका हटा दीजिए। सम विषम तो यहाँ देखिए, तो पहले सम विषम का भी नहीं होगा, आगे चलिए देखते हैं। सम विषम से देखिए, सम विषम से भी ये क्वेश्चन पकड़ा जाएगा आसानी से। ठीक है, और इसके अलावा एक और तरीका है। तो देखिए इसमें सबसे अलग क्या है, तो यहाँ देखिए अगर इसका बात करें, यहाँ देखिए, ये देखिए, तो अगर 48 की बात करें तो देखिए ये 12 से विभाजित है। ठीक है, इसको देखें तो ये भी 12 से विभाजित है। ठीक है, इसको देखें ये भी 12 से विभाजित है, लेकिन ये 12 से विभाजित नहीं है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं, देखिए ये 6 से विभाजित है, 6 से भी है, ये भी 6 से विभाजित है। ठीक है, ये भी 6 से विभाजित है। दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका देखते हैं, ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन ये सम नहीं है। तो तीन तरीका से हम देख लिए, तो तीनों तरीका से हमारा जो उत्तर आ रहा है वो सी आ रहा है। तो क्या हमको तीनों तरीके देखने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको तीनों तरीका देखना पड़ेंगे। आपको बनाते बनाते ये आइडिया हो जाएगा कि उत्तर किस प्रकार से देना है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे आप बनाएंगे आपको आइडिया होते तक जाएगा। ठीक है, कि इसका उत्तर कैसे देना है। आपको सबसे अलग चुनना है, तो जाहिर सी बात है एक दो तरीकों से तो आपको देखना ही पड़ेगा ताकि आपका उत्तर गलत नहीं हो। ठीक है, आपका उत्तर गलत ना हो इसलिए आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना क्रॉस चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखते ही आइडिया हो जाएगा कि उत्तर इसमें से कौन सा होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से हमको सबसे अलग को चुनना है। ठीक है, तो अलग को कैसे चुनेंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए सभी के सभी क्या है, सम है और सब ठीक है, विषम इसमें कोई नहीं है, तो सम विषम का आइडिया नहीं लगेगा। इसके अलावा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल इसका भी आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए एक बार जोड़ के देखते हैं। 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 4 3 7 होता है, 7 और 2 9 और 2 11 होता है, 2 और 1 3 होता है। तो ये भी आइडिया नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे 3 7 11 6, तो यहाँ पे एक लॉजिक तो लग सकता है, लेकिन इतना जाने की जरूरत नहीं है डीपली। हम यहाँ देखते हैं कि सबसे आसान एक से कैसे बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए अगर विभाज्य करेंगे, इसको भाग देके देखते हैं किसी संख्या से, क्या किसी संख्या से, जैसे जो घटा गुना भाग सब चीज़ करके आपको देखना पड़ेगा। तो बताइए इसमें से कोई ऐसा नंबर है जो किसी एक संख्या से भाग लग जाए, बाकी सभी में तीन, मतलब बाकी तीन में एक संख्या से भाग लगे और एक में नहीं लगे। तो यहाँ देखते हैं, अगर इसको डिवाइड करते हैं 4 से,
60 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसको करते हैं 4 से, तो 4 सत्ते 28 और 24 ये 76 बार में हो जाएगा 4 से। इसको करते हैं तो 6 और 8 68 बार में ये हो जाएगा, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि डी के अतिरिक्त बाकी सभी जो हैं वो 4 से विभाज्य हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, बनाते बनाते आपको भी आइडिया हो जाएगा। देखिए, अगर आपको बेवकूफ़ बनाना होता तो बाकियों की तरह मैं भी आसान आसान क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख सकता था जो आपको एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे आपको समझाना है ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। देखिए, कठिनाई तो होगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो डिफ़िकल्ट है, ये एक से अधिक लॉजिक लगाने पर कोई फेल कर रहा है, कोई लग जा रहा है, तो आपको परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे जो आपको कन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो वैसे प्रश्नों को ही आपको फेस करना है, ना कि आसान प्रश्नों को आपको फेस करना है। तो वीडियो अच्छा लगने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा है, मैं जो बता रहा हूँ एक बार में ही समझ में आ जा रहा है, ऐसा करने के लिए तो मैं भी आसान आसान प्रश्नों को यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे आपको समझाना है, चाहे डिफ़िकल्ट हो या आसान हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये भी समझना होगा कि डिफ़िकल्टीज होंगी, कठिनाइयाँ तो आएंगी ही आएंगी, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए उन सब बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि यहाँ पे कितने पैटर्न लग रहे हैं, कितने पैटर्न नहीं लग रहे हैं। आपको सारे पैटर्न समझ में भी आने चाहिए, सारे पैटर्न पता होने चाहिए कि आपको प्रश्नों को कैसे छांटना है, उत्तर को कैसे अलग करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस किस तरह से उसको हम अलग कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, तो अगर इन क्या करते हैं, यहाँ पे गुना करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ भाग तो लगेगा नहीं सब में, क्योंकि 6 से 14 में भाग नहीं लगेगा, 2 से 41 में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे गुना करके देख लेते हैं। यहाँ कितना आएगा 84, यहाँ कितना आएगा 84, यहाँ कितना आएगा 84, और एक सॉरी यहाँ ये 84 नहीं होगा, एक सेकेंड, ये 41 दूना 82 होता है। ठीक है, ये 84 हो जाएगा और इस प्रकार से ये भी 84 हो जाएगा। तो देखिए आसानी से ये आ गया सबसे अलग, बाकी सभी का जो गुणनखंड है वो 84 है। देखिए इन सभी का गुणनखंड जो है वो 84 है, आसानी से समझ में आ सकता है। ये देखिए एक जो है ऑप्शन बी, इसका गुणनखंड कितना है 82 है, तो सबसे अलग क्या है ऑप्शन बी, तो हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। चलिए इसमें देखते हैं क्या अलग है, तो सामने दिख रहा है, देखिए ये है 16 और ये 32, यानी कि पहले का 2 गुना है 19 38, यानी कि इसमें 2 से गुना करेंगे 16 में, यहाँ पे 16 में 2 से गुना कर दीजिए, आराम से 32 आ जाएगा। 19 में 2 से गुना कर दीजिए 38 आ जाएगा। अगर 21 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 42 आएगा। और यहाँ पे 23 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है, सामने दिख रहा है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, इसमें अगर हम पहला जो संख्या लें तो पहला संख्या का दुगना है दूसरा संख्या, यानी कि पहले संख्या में 2 से गुना करते हैं तो दूसरा संख्या प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऑप्शन सी में पहला संख्या का दुगना दूसरा संख्या नहीं है। ठीक है, अगर 21 है तो 21 को 2 से गुना करेंगे तो 42 आ रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया, 40 लिखा गया। तो जो सबसे अलग ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन सी ही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग शब्दों पे आधारित प्रश्न। ठीक है, शब्दों पे, एक तो हो गया, दूसरा देखते हैं शब्दों पे आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे 4 शब्द दिए जाएंगे, जो 3 होंगे किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, एक जो होगा अलग होगा, तो जो सबसे अलग होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए चुनते हैं यहाँ पे। तो शब्द है न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और समानांतर। तो ये देखिए न्यून कोण कोण का प्रकार है, सम कोण कोण का प्रकार है, अधिक कोण कोण का प्रकार है, समानांतर जो है यह रेखा का प्रकार है। याद रखिएगा यह रेखा का प्रकार है, ये कोण का प्रकार नहीं है। तो जो सबसे अलग है वो डी है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमको दिया गया है 4 शब्द, यहाँ भी दिया गया है सास, भतीजा, पोता, परदादा। इसमें सबसे अलग क्या दिख रहा है, तो देखिए भतीजा पुरुष है, पोता पुरुष है, परदादा ये पुरुष है, लेकिन सास जो है
वो एक महिला है। तो जो सबसे भिन्न है क्या है? ऑप्शन ए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखें, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, 4 शब्द यहाँ है, मणिक है, प्लेटिनम है, यहाँ पे प्लेटिनम होना चाहिए, प्लेटिनम है, स्वर्ण है और चांदी है। ये 4 प्रकार के शब्द हैं, 4 प्रकार के शब्द हैं। देखते हैं इसमें सबसे अलग क्या है। तो देखिए ये धातु है, स्वर्ण भी धातु है, चांदी भी धातु है। मणिक जो है वो धातु नहीं है, ठीक है। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का रत्न है। मणिक क्या है? एक प्रकार का रत्न है, ठीक है। तो जो सबसे अलग है वो ऑप्शन ए है। तो हमारा उत्तर भी क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, अब तीसरा प्रकार का प्रश्न देखते हैं, अक्षरों पे आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे 4 प्रकार के अक्षर दिए हैं, अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। तो इसमें से सबसे अलग को चुनना है। देखते हैं यहाँ पे T, I, B और N, ये 4 प्रकार के दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको इसमें सबसे अलग को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ सीधे सीधे हम देख पा रहे हैं P क्या है? कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट कहते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं कॉन्सोनेंट है, ठीक है। बी कॉन्सोनेंट है, एन जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। लेकिन आई जो है वो क्या है? वोवेल है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। आई जो होगा वो क्या होगा? एक वोवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले आपको रैंक याद होना जरूरी है। आप रैंकिंग कर लेंगे, जो भी अक्षर दिए गए हैं उनका रैंक लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप करके लिख लेता हूँ रैंक। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे इसका रैंक कर दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, बाकी सभी में क्या पैटर्न है यहाँ देखिए। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। चलिए यहाँ देखते हैं 20, 21, 21 और 1 22 और 22 और 1 23। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 कितना होना चाहिए? 8 4 12, 12 4 यहाँ पे 16 होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है और यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए फिर यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 13 2 15, 15 2 17, 2 2 बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे 2 2। यहाँ देखिए 17 2 19, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 4 और 1 5, 1 बढ़ रहा है, 5 और 1 6, ये 1 बढ़ रहा है और 6 और 1 7। तो बाकी 3 में जो देख रहे हैं यहाँ देखिए, फिर से थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। यहाँ देखिए, देखिए 1 1 1, ठीक है। यहाँ देखिए 2 2 2, 1 1 1, बाकी सभी जगह यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 2 है और फिर यहाँ 4। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, बाकी सभी जो हैं सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि वृद्धि हो रही है तो हर जगह 1 1 की वृद्धि, हर जगह 2 2 की वृद्धि, लेकिन यहाँ पे 4 की, फिर 2 की, फिर 4 की, यानी कि समान नंबर की वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि सबसे अलग क्या है? बी ही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, रैंक कर लिया गया। यहाँ देखिए इसका बी का रैंक 2 होता है, एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है, एम का 13, क्यू का 17, 20 का सॉरी टी का 20, ऐसे ही सबका कर दिया गया बाकियों का भी। तो यहाँ देखते हैं 20 और 4, 2 और 4 6, 6 और 4 10। यहाँ देखिए 13 और 4, यहाँ पे 4 17, लेकिन 17 और 3 20, यहाँ पे 4, यहाँ भी 4। चलिए यहाँ देखते हैं 11 4 15, 15 4 19, यहाँ देखिए 3 4 7, 7 और 4 11। ये देख रहे हैं हम लोग कि बाकी सभी में तो 4 4 का बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में पहले 4 की बढ़ोतरी फिर 3 की बढ़ोतरी, तो ये अलग है। तो हमको सबसे अलग ही चुनना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। ऐसे ही हम आपके लिए काफ़ी कम समय में सभी चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। और आपको ये वादा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। बाकी इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। इस चैनल पे आपको रीजनिंग और जीके जीएस की संपूर्ण सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, वो भी फ्री में। कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से दिया जाए वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।